भाई बेरी में और यहाँ राय धन पछंग बहुत आया। पुराने आदमियों ने देखा भी है। एक किस्सा था हीरामल जमाल का, बना तो किस्सा पंडितियों ने भी था, पर राय साहब ने ज्यादा गाया। दादा ने पाछा ये चंदकरण के हीर रांझा इस टाइप के किस्से कहने छोड़ दिए थे, सिर्फ धार्मिक प्रवचन करते थे। राजा की लड़की को हीरामल पढ़ाने जाता था। सेठ मोतीलाल का लड़का था, बड़ा साहूकार था। उसका मित्र था एक कमरुद्दीन पठान। वो मुसलमानी तो जानता ही था, हमारे वेद शास्त्र भी जानता था, कुरान भी जानता था। उसने सारा सौदा सिखा दिया लाला जी ताई। और एक दिन महल के तले के जाता राजा की लड़की कुरान को गलत पढ़ रही थी। दादा की एक रागिनी हड़े पढ़ रही गलत कुरान, तरह की ध्यान से प्यारी, समझ के पढ़ना चाहिए, उम्र जवान से प्यारी। इस पढ़ाने से कुणबा नाराज था। एक दिन वो हीरामल पकड़ा गया। पुलिस वाले बोले भाई 500 रुपये की जमानत है। न बोला हमारा घर चालो एक बार। सिपाहियों ने सेठ की हवेली देखी, भाई 500 तो मिलने ही मिलेंगे और थारी भी सेवा होगी। बहुत बड़ा साहूकार था। पर उड़ा मोतीलाल सेठ दौड़ गए तो ने बोला मन नहीं, इसी औलाद की जरूरत कोई नहीं। आड़े एक भजन है राय साहब का, ने बोला बाबू ये रुपया न पाछे के फूकेगा, एक छोरा से वो पकड़ा जाएगा जब के खागा इस धन ने। और राय साहब की ये धुन है पुरानी, और उसी की बात क्या कहता अपने बाबू को, तो कैसे पछतावेगा बेटे की गमी में, कौन कौन पछताए, कैसे बोला। तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के धन ने फूकेगा, फिर पाछे पछतावेगा जब दे मयूकेगा। तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के धन में फूकेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन में फूकेगा। रागिनी का आगरू कुत्तेर बन जा रहेगी। ने बोला न्यो पछताओगा, न्यो टाइम ने उकेगा जो बन जा रहा, क्या था रोया था, क्या कहा। था एक रात के पैरे पे सारे बर पाया था। चिट्ठी बांध गले में कुत्ता उल्टा आया था। कुत्ता मार के बनजारा पाछे पछताया था। कुत्ता मार के बनजारा पाछे पछताया था। उस बनजारे की डार बखत ने, उस बनजारे की डार बखत ने, अरे तू भी चुकेगा
पकड़ा ज्यादा फेर के तन में फूकेगा ओ बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के तन में फूकेगा ला 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 ओ हो ये मास्टर कौल सिंह जी 100 रुपये और 100 रुपये भाइयों ने दिए, बड़ा धन्यवाद। दूसरे में क्या उदाहरण दिया भला? श्रवण का उदाहरण दिया लोगों। एक दिन श्रवण के माँ बाप दे थे ने बोले बेटा दलिया बहुत बढ़िया बने आज। ने बोला पिताजी आज तक खीर बना रखी थी। उसे पता चला कि उसकी औरत एक हांडी में 2 पेट कर रही। उसी दिन से घर बार त्याग के 68 तीर्थ करवाने चल पड़ा माता पिता के। अयोध्या में सरयू नदी पर जंगलों में गया। बूढ़े माँ बाप ने प्यास लगाई, पानी लेन गया। जैसे ही लुटिया और तुम्बा डबोया कबक कबक की आवाज आई। राजा दशरथ ताब में बैठा था कि कोई जंगली जानवर आवर शिकार खेल लो। उसने जंगली जानवर समझ गए, आवाज पे वो शब्द में दीवान मार दिया। उसकी छाती में जाला गया। न बोला उसकी छाती में के ओ तो उतालक उसके बाप की छाती में जाला गया। एक आस थी पेट भरगी, वह भी खत्म होगी। नो तेरी गेल बनेगी। क्या कहा? श्रवण नाम सुना हो जिसकी, श्रवण नाम सुना हो जिसकी, औरत थी बेपीर सास ससुर की खातिर दरिया और कुंबे में खीर। एक दिन श्रवण सरयू नदी पे भरण गया था नीर। राजा दशरथ ताम बैठा रे खींच मार दिया थी। ओ राजा दशरथ ताम बैठा खींच मार दिया थी। अरे उतालक की डाल तरावे, उतालक की डाल तरा हर का दुख गा। बेटा ज्यादा फेर के धन न फूकेगा, फिर पाछे बचकावेगा बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के धन में फूकेगा ओ बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के धन में फूकेगा। ले चल ओ ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में ओ प्यार ही प्यार हो जा। ये भाई ने 50 रुपये इनाम दिया, बड़ा धन्यवाद। श्रवण के जैसे तीर लगा, मुख से निकला हे राम। दशरथ ने सोची अनर्थ हो गया भाई। हो तो कोई इंसान है, जीव कोई ना भाजा गया। उसे पूछा, ने बोला मेरे देख के पूछा है, मेरे माँ बाप तसाए हैं, मेरा तो जो तुमने करना था वो कर दिया। यो तुम वाले जा पानी पियाया। वहां गया तो अंधे माँ बाप ने आवाज सुनते ही पहचान लिया। ने बोला श्रवण कौन है, कौन है तू? उसने सारा हाल बताया। आगे निन्नु बन गई। ने बोला ओ राजा दशरथ जैसे आज बेटे के दुख में हम अपनी जान दे रहे हैं,
एक दिन तो भी नुए जान देगा। और वाहे बनी जब 14 साल का वनवास दिया, राजा दशरथ अटारी पर तो देखता रहा। जब दिखने बंद हुए, एक आवाज निकली, हे राम 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 को क्या झट दे ही न मर गया। पिताजी दगे तो भी नुए करेगा कैसे भला। दशरथ हाल एक दिन सुन ले राजा दशरथ तेरा भी होकार। रामचंद्र के नाम दसोटा लिख दिया 14 साल। राम लक्ष्मण गल्या सीता वनवास दिए राम लक्ष्मण गल्या सीता वनवास दिए। अरे उस दशरथ की डाल अटारी, उस दशरथ की डाल अटारी। अरे तुम भी कुकगा ज्यादा फेर के धन न फूकेगा, फिर पाछे पछतावेगा बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के धन न फूकेगा। ओ बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के धन न फूकेगा। अरे ला 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 ला। ये हमारे आदरणीय कैप्टन राज सिंह जी 500 रुपये और ये 100 200 रुपये दिए जिन भाइयों ने, उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। सुरेंद्र बाकरा पेंटर भाई पहले भी काफी रुपये दिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद। यार आगे निकालन दे, अरे गालन दे, एक एक तब जगह पूरा से ये राग निकालने दे प्या दिए, सेवा दूसरी भी ले आई है। महाभारत देखी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो लोगों सबसे शक्तिशाली द्रोणाचार्य बताया, क्योंकि कौरव और पांडव उससे के चले थे, उसने सारी विद्या सिखा रखी थी। एक एक रग का बेरा था कौन कितने पानी में, और इस बात का बेरा कृष्ण जी को भी था। जब मोर्चा गुरु द्रोणाचार्य ने थाम्या, कृष्ण जी धर्मपुत्र के पास गए, बोला भाई तन्ने नौकरनी है, अश्वस्थामा मारा गया। अश्वस्थामा कौन? द्रोणाचार्य का एकला पुत्र। ने बोला जी मैंने तो जीवन में झूठ नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा। बोला हाथी बोलना है, हाथी का नाम है अश्वस्थामा। बोला यो बोल दूंगा। उसने कहा अश्वस्थामा मारा गया। जब हाथी का नाम लिया, कृष्ण जी ने ढोल बजवा दिए। यह बात द्रोणाचार्य ने ना सुनी, या सुन क्या क्या अश्वस्थामा मारा गया। लोगों इतना बड़ा योद्धा था, बेटे की सुन के हाथ में तो हथियार छूट गए।
और पिताजी तो इतना बड़ा साहूकार है, सारा देश थूकेगा। अरे 500 रुपये में बेटा ना छुटवाया गया, सबने बेरा इतना बड़ा सेठ है, क्या कहा। महाभारत में द्रोण गुरु ने, ओ महाभारत में द्रोण गुरु ने लिया मोर्चा थाम, अस्वस्था में मरे की सुन के गिरे हथियार तमाम। धनपत से नदाने के तेरा सांग करने का काम, मैं जानू गोरे तू जाने तेरा से सेठा में नाम। ओ मैं जानू तू जाने तेरा से सेठा में नाम। अरे जय बेटा ना छुटवाया, अरे जय बेटा ना छुटवाया, ते शहर थूकगा। बेटा जागा फेर के धन फूकेगा, ओ फिर पछे पछतावेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के धन में फूकेगा, ओ बेटा पकड़ा जागा फेर के धन में फूकेगा।